वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली? उम्मीद करती है अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। तो जी यहाँ पे करने लगी थी मैं नाश्ता। तो आज मेरा दिल किया मैं इसी कमरे में नाश्ता कर लूँ। पता नहीं क्यों आज मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन है, तो इस वजह से जो है ना मैंने कहा कि मैं यहीं पर नाश्ता कर लेती हूँ। तो चलें यहाँ पे क्या नाश्ता करेंगे मैं आपके साथ जो है ना शेयर करती हूँ। हस्बैंड को और बच्चों को दे दिया, तो अब है मेरी बारी जी। तो यहाँ पे एग्स बनाए थे और साथ में जो है ना ये ब्रेड मैंने टोस्ट की थी, और साथ ये जो मैजिन ये चिपोटले सॉस और ये जो सराशा सॉस लाई थी। तो आज मैंने कहा चले इनको भी ओपन करते हैं, इनको भी साथ लगा के खाते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन की आई हुई हैं। तो ये देखिए जी, तो चलें इनको मैं ना लेती हूँ साथ, चेक करती हूँ कि किस तरह का टेस्ट है, और फिर आपको जो है ना बताऊँगी। तो चलें यहाँ पर ना अपना नाश्ता एंजॉय करते हैं। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही लेकर आई थी। ये वाली बहुत मिर्चीली है लेकिन बहुत टेस्टी है, और इसका जो है ना ये भी अच्छी है। इसमें ना ऐसा फ्लेवर आ रहा है जैसे ना उन्होंने ना उसको नहीं शिमला मिर्च को जैसे ना उन्होंने वो किया होता है चूल्हे पे ना, उसको करके और फिर वो डाली होती है। इसमें शिमला मिर्च का टेस्ट आ रहा है, और इसमें लहसुन का और मिर्चों का टेस्ट बहुत अच्छा टेस्ट है। अच्छा जी, तो यहाँ पे नाश्ते से फारिग हुए तो बस अब यहाँ पे चली गई है लाइट। तो चलें यहाँ पे हस्बैंड खैर से चले गए हैं अपने काम पर, और जो है ना मैंने आज जाना था अम्मी की तरफ। तो फिर मेरी जो मुझसे छोटी वाली सिस्टर उन्होंने भी आना था, तो उन्होंने कहा कि मैं आज नहीं आ रही। मैंने कहा चलें फिर मैं जो आना मैं कल एक ही दफ़ा आऊँगी, तो क्योंकि कल है खैर से ईद मिलादुन्नबी। तो जो है ना बस फिर मैंने कहा उसी के वो जो है ना घूमते फिरते फिर हम लोग आ जाएंगे एक ही दफ़ा पर, कल पहुंच जाएंगे। तो लेट्स सी, अब देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा जिस तरह भी होगा आपके साथ जो है ना थोड़ा थोड़ा शेयर करूँगी। तो ये जी धूप देखें यहाँ पे कितनी तेज़ निकली हुई है, बहुत ही तेज़ धूप है। तो बस अभी जो है ना यहाँ पे मैं इसी कमरे में बैठी हुई हूँ। तो पहले ज़रा बाहर बैठी हुई थी, लेकिन फिर मैंने कहा नाश्ता भी आज मैंने अंदर ही किया। पता नहीं मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन है, और अभी मैंने पैनाडोल खाई है चाय के साथ। तो मुझे हल्का हल्का फ़ीवर भी हो रहा था, लेकिन ये है कि अब कुछ रिलीफ़ है। फ़ीवर नहीं हुआ, लेकिन पेन जो है ना अभी भी मुझे थोड़ी सी है। तो बस दुआ करें, पता नहीं अब मौसम चेंज हो रहा है क्या है, कुछ समझ नहीं आ रही। तो चलें यहाँ पे बैठ के लाइट के आने का इंतज़ार करें। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना थोड़ी देर पहले मैं उठी थी, फिर उठ के फ्रेश वगैरह हुई, फिर उसके बाद जो है ना अब हम लोग खाने लगे हैं खाना। सुबह का नाश्ता किया हुआ था, और आज की रूटीन तो कुछ बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि बच्चे भी जो है ना स्कूल ही गए, और उसके अलावा जो है ना अब बाहर सजावट हो रही है। अब पता है कल खैर से ईद मिलादुन्नबी है, तो बस उसकी तैयारियाँ हो रही हैं। तो चलें यहाँ पर ना जो कल आलू बनाए थे वही खा रहे हैं। ये आलूओं का वही लेफ़्ट ओवर सालन है, और साथ में है ये जी नान। तो चलें यहाँ पर ना खाना खाते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मुझे फिर से आना पड़ा डेंटिस्ट के पास, क्योंकि ना ईद मिलादुन्नबी आ रही है, तो फिर उसकी वजह से मैंने कहा कि कल ऑफ होगा। तो यहाँ से जो है ना फिर मेडिसिन जो है ना डॉक्टर ने कहा था कि आप लगवा लें, ताकि आपको जो है ना थोड़ा सा रिलीव रहे, क्योंकि उससे ही मुझे थोड़ा सा आराम आ रहा है, अदरवाइज़ और किसी चीज़ से नहीं। तो चलें यहाँ पे मेडिसिन लगवाते हैं, और फिर उसके बाद चलते हैं घर जी। तो यहाँ पर ना डेंटिस्ट से मैं आ गई हूँ वापस। तो मेरे मोबाइल की टॉर्च भी नहीं ऑन हो रही, क्योंकि इसलिए कि बैटरी डाउन हो गई है। तो कल जो है ना ईद मिलादुन्नबी है, तो देखें अब खैर से मेरा दिल कर रहा था कि मैं प्लगिंग करवा लूँ, देखें मैं जाती हूँ कि नहीं। तो दर्द में शुक्र है पहले से कुछ रिलीव है, लेकिन काफ़ी अभी भी हो रही है। तो यहाँ पर ना मैं आपके साथ अपने कपड़े डिस्कस करने लगी थी। तो चले मैं यहाँ पर ना आपको दिखाती हूँ जी। तो यहाँ पे करने लगी हूँ आपसे शेयर कपड़े। तो ये वाला जो सूट है ना, ये मैंने मिलाद पे पहना था, तो तब मैं आपको नहीं दिखा सकी, क्योंकि ना आपको पता है इतनी मुझे जल्दी तैयार होना था, सारे गेस्ट भी आ गए थे। तो ये एक मैंने सूट निकाला था, तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, वो कहने लगे नहीं हाँ ये नहीं पहनो। फिर ये वाला मैंने अपनी सिस्टर की शादी में बनवाया था, सबसे छोटी वाली सिस्टर की, क्योंकि उसकी शादी पे गर्मी थी, तो ये मैंने बनवाया था। तो कहने लगे ये भी नहीं पहनो, फिर उन्होंने कहा ये वाला पहन लो। तो मैं अभी आपको इनके साथ जो है ना इनके दुपट्टे और ट्राउज़र दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो इसके साथ ये ट्राउज़र है और साथ में दुपट्टा है। तो ये मैंने ईद पे दिखाया था आप लोगों को, जिन्होंने मेरा ब्लॉग देखा होगा तो उनको पता लग जाएगा। इसके साथ ये वाइट दुपट्टा है, और इसके ऊपर ये लैस लगी हुई है येलो, और इसके साथ वाइट ही ट्राउज़र है मेरा। और ट्राउज़र के ऊपर भी ना
चिकनकारी का सारा काम हुआ हुआ है। और ये इस तरह से ये देखें, ये तार कशी भी हुई हुई है। और इसके साथ मेरा ये ब्रोशिया का दुपट्टा है और साथ में जो है ना ये ब्लैक और वाइट ट्राउज़र है और साथ ये जो है ना पूरी एम्ब्रॉयडर्ड वाली मेरी शर्ट है। ये मैंने ईद पे बनवाया था, तो ये भी मेरा बहुत अच्छा ड्रेस है। ये देखें, ये ऊपर यहाँ पे ये बटन्स लगे हुए हैं इस तरह से। और ये सारा मैंने तो फिर ये वाला प्रेस करूँगी, ये वाला पहनूँगी। तो चलें, बाकी मैं ऐसे सारा उठाती हूँ कपड़े वगैरह और फिर उसके बाद जाना प्रेस करने वाले बाद में करूँगी। तो अभी आपको अगर मेरी आवाज़ में कोई फ़र्क लगे तो भाई इसके लिए इसलिए क्योंकि मुझे मेडिसिन लगाई है डॉक्टर ने, तो मुझसे ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा। तो अभी हो सकता है कि मैं प्लगिंग करवाने जाऊँ, क्योंकि मैंने ईद की ही करवाई हुई है, तो उसके बाद मैंने नहीं करवाई, तो दिल कर रहा है। तो चले देखती हूँ, तकबीर ने इजाज़त दी तो मैं जाऊँगी। अगर गई तो आपके साथ वो भी शेयर करूँगी, ना गई तो वो भी शेयर करूँगी। तो चलें, यहाँ पर ना चाय बनाते हैं और जो है ना फिर उसके साथ मेडिसिन खाती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं आ गई थी ज़रा पार्लर, तो मैंने कहा मैं अपनी प्लकिंग वगैरह करवा लूँ। तो चलें थोड़ा सा अपने आप को भी जो है ना प्रेप करते हैं, तो जो है ना थोड़ा सा चिल करते हैं, सुकून करते हैं। वैसे तो अदरवाइज़ घर के कामों में ही टाइम नहीं मिलता। तो चलें, यहाँ पे मैं बैठी थी चेयर पे, तो मुझे यहाँ पे उसने एक न्यूज़ सुनाई कि जी मेरा पार्लर हो रहा है बंद, कि वो पार्लर सेल कर रही हैं। तो मुझे सुन के बहुत डिसहार्ट हुआ। तो मैंने कहा भाई चलो, जो अल्लाह को मंजूर। मैंने कहा चले जी, लास्ट अब आप मेरी जो है ना प्लकिंग वगैरह कर दें। तो चलें जी, यहाँ से करवाते हैं प्लकिंग और फिर उसके बाद जो है ना बस थोड़ा बहुत कुछ शायद खाने के लिए लेंगे और फिर उसके बाद चलेंगे घर। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम लोग घर आ गए हैं। तो यहाँ पर ना मैं जो है ना बच्चों के साथ ही गई थी, हस्बैंड तो काम पे हैं खैर से। तो यहाँ पे ये मैं क्रीम रोल लेके आई हूँ, क्रीम पफ़ जो होता है। तो ये क्रीम पफ़ लिया काफ़ी अरसे बाद, तो मैंने कहा चलें ये मिल के खाते हैं। और साथ में ये कोल्ड ड्रिंक ले ली थी, तो जो है ना ये पियेंगे। और जी साथ में मैंने जो है ना अपने लिए, आप कहेंगे हेयर डाई पर्सल आई थी, लेकिन वो ये है कि मुझे ना इसका ज़्यादा अच्छा लगता है रिज़ल्ट उसकी निस्बत। तो ये जो है ना ये पाउडर फॉर्म में होती है गोदरेज की, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो खैर मैं गई हुई थी तो फिर मुझे आज मिल गई, तो मैं फिर ये 2 ले आई हूँ। एक लगा लूँगी, एक रख दूँगी। और जी इसके अलावा मैंने स्किन पॉलिश कहा कर लूँ, क्योंकि ईद की हुई थी। प्लकिंग भी मैंने ईद की करवाई हुई थी, तो इसलिए प्लकिंग भी मैंने करवा ली। मैंने कहा चलें थोड़ा सा स्पेशल फ़ील करवाते हैं, क्योंकि ये भी हमारी ईद मिलाद-उन-नबी है। तो चलें हम लोग जो है ना इसको अच्छी तरीके से मनाने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये जो है ना गोल्ड वालों का जो है ना स्किन पॉलिश है मेरा। तो स्किन पॉलिश वैसे मेरे पास पड़ा भी हुआ है पॉलिशर, जो मैंने आपके पास साथ छोटी ईद पे शेयर किया था, आप मेरे व्लॉग में देख सकते हैं। तो वो मैं हाथों पाँव को लगा लूँगी और ये मैं स्किन चेहरे पे अप्लाई कर लूँगी। तो चलें जी, यहाँ पर पहले हम थोड़ा सा ये खा पी लेते हैं, फिर उसके बाद अपना काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फिर मैंने उसके बाद शावर वगैरह भी लेना है और फ्रेश होना है। तो चलें यहाँ पर ना मैं अपने करते हैं खाना पीना इंजॉय, और फिर उसके बाद अपना जो है ना स्किन केयर करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर जी सजावट हो रही है जी, लाइटिंग लग गई है। और ये देखें यहाँ पर ये भी सारा सज रहा है। तो मेरा बेटा और हस्बैंड लगे हुए हैं यहाँ पे सजाने के लिए। तो जो है ना बस अभी मैं आई थी, शावर लेके फ़ारिग हुई, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ जो है ना शेयर कर दूँ। तो मैंने फेशियल वगैरह किया था और उसके बाद जो है ना अपना डाई वगैरह लगाई और शावर वगैरह लेके अभी फ़ारिग हुई थी। और हमारे मोहल्ले में हो रही है मिलाद शरीफ। तो ओहो इतना शोर तो आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी पीछे मिलाद शरीफ की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक सबको सादत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और सबकी जो भी दिली ख्वाहिशें उनको कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना उनकी जो याद में हम लोग ये दिन मनाते हैं, तो बस हमें जो है ना अल्लाह पाक इसी तरह तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जी, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलें इन दोनों को काम करने देते हैं और फिर आपको इंशाल्लाह मैं कल दिखाऊंगी कि क्या कर रहा है। अच्छा जी, तो यहाँ पे सारी जो है ना सजावट हो गई थी मुकम्मल, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो यहाँ पे देखिए बीच में इन्होंने बलून्स भी लगाए थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो मैंने कहा कल जो है ना हो सकता है मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, ना कर सकूँ। तो मैंने कहा चलें जी फाइनल लुक आपके साथ शेयर कर दी जाए। तो जी यहाँ पर मैंने कहा बाहर की लुक भी आपके साथ शेयर करें। तो माशाल्लाह से जो है ना ये देखिए कैसे बाहर भी माशाल्लाह से हर जगह जो है ना
लाइटिंग ही लाइटिंग थी। एक ये दिन ऐसा ख़ास होता है जहाँ पे जो है ना सब जगह लाइटिंग ही लाइटिंग नज़र आती हैं और ऐसा लगता है जैसे पूरे शहर में कोई ईद का समा हो। तो जी माशाल्लाह से यही तो है जश्न मिलाद और ईद मिलाद नबी। अल्लाह पाक जो है ना सबको तौफीक दे, सबको जो है ना ऐसी ईद मिलाद नबी मनाने की जो है ना सादत नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जी यहाँ पे करते हैं लाइट्स ऑफ और ये वाली लाइट्स चलती रहेंगी। तो चले अंदर चलते हैं और अंदर चल के जो है ना करेंगे अब सोने की तैयारी। तो चलें यहाँ पे चलते हैं अंदर। अच्छा जी, तो यहाँ पर सारा कमरा नीट एंड क्लीन करके गई थी, तो बस अब यहाँ पे करेंगे सोने की तैयारी। बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो रात भी काफ़ी हो गई है, कल उठना भी है। तो चलें यहाँ पे मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हर नगानी आफत से बचाए, दुश्मनों के शर से बचाए, हादसों के शर से बचाए। अल्लाह पाक कभी भी किसी का मताज न करे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में दे इजाज़त। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।